एक बार की बात है, किसी नदी के पास चुड़ैलों की एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी हुआ करती थी। इस सोसाइटी में ढेर सारी चुड़ैलें अपने परिवार के साथ रहती थीं। फिर एक दिन प्रिया नाम की लड़की अनजाने में फल बेचते हुए चुड़ैलों की सोसाइटी में जा पहुंचती है। तभी अचानक वहां चारों तरफ चुड़ैलों को देखकर प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही डर के मारे उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल प्रिया से कहती है, अरे डरो मत लड़की, इस सोसाइटी में रहने वाली चुड़ैलें शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं, सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाती हैं, इसलिए यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं। तेरे पास तो ताजे फल हैं, मैं तुझसे फल खरीद लेती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल प्रिया से फल खरीदने लगती है। तभी चुड़ैल को फल खरीदते देखकर वहाँ दूसरी चुड़ैलें भी आ जाती हैं। वो सभी प्रिया से फल खरीदने लगती हैं। फिर देखते ही देखते प्रिया के सारे फल बिक जाते हैं और वो सारे पैसे लेकर अपने गांव लौट जाती है। फिर अगले दिन प्रिया गांव के चौराहे पर बैठकर अपनी सभी सहेलियों को चुड़ैलों की सोसाइटी के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही चंपा नाम की एक लालची और बुरी जादूगरनी प्रिया की सारी बातें सुन लेती है। फिर अगले दिन चंपा जादूगरनी ढेर सारी आइसक्रीम लेकर रास्ते पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक चुड़ैल को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आइसक्रीम ले लो, ताजी ताजी स्वादिष्ट आइसक्रीम ले लो, काजू बादाम वाली आइसक्रीम ले लो। जादूगरनी की आवाज सुनकर उसकी स्वादिष्ट आइसक्रीम खरीदने के लिए चुड़ैल पहुंच जाती है। जादूगरनी इस चुड़ैल को ढेर सारी आइसक्रीम खाने के लिए दे देती है। चुड़ैल जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा लेती है, लेकिन आइसक्रीम खाते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जादूगरनी फौरन उस चुड़ैल को एक बड़ी बोरी में बंद करके वहाँ से ले जाती है। फिर घर पहुँचने के बाद जादूगरनी इस चुड़ैल को जादुई आईने के अंदर कैद कर देती है। मुझे छोड़ दो जादूगरनी, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मैं तुझ जैसी बहुत सारी चुड़ैलों को मारकर उनके शरीर के टुकड़ों से एक नायाब चुड़ैल का शरीर तैयार करूंगी। उसके बाद अपनी आत्मा उस शरीर के अंदर डालकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। जादूगरनी के इतने भयानक इरादे जानकर वो चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है। फिर अगले दिन से जादूगरनी इसी तरह चुड़ैलों को आइसक्रीम खिलाकर उन्हें अपने घर कैद करना शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन जादूगरनी के पास दो चुड़ैल बहनें आइसक्रीम खरीदकर खा रही थीं। तभी वहाँ से गुजर रही प्रिया की नजर इन दोनों चुड़ैल बहनों पर पड़ती है। अगले ही पल वो दोनों आइसक्रीम खाने की वजह से बेहोश हो जाती हैं। फिर जादूगरनी दोनों को बोरी में बांध देती है। ये सब देखकर प्रिया को बड़ा ताज्जुब होता है। लगता है ये कोई बुरी औरत है। आखिर ये दोनों चुड़ैलों के साथ क्या करना चाहती है? इसका पीछा करती हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। फिर वो जादूगरनी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है। इसके बाद प्रिया खिड़की के पास पहुंचकर अंदर झांकने लगती है। जादूगरनी दूसरी चुड़ैलों की तरह इन दोनों को भी जादुई आईने के अंदर कैद कर देती है। अब मेरे पास बहुत सारी चुड़ैलें इकट्ठी हो गई हैं। मैं अभी इन सबको मारकर इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। जादूगरनी की बात सुनकर सभी चुड़ैलें घबराकर रोने लगती हैं। अरे नहीं, ये तो एक बुरी जादूगरनी है। ये एक साथ इतनी चुड़ैलों को जान से मार देगी। नहीं नहीं, इन चुड़ैलों को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर प्रिया एक बड़ा पत्थर उठा लेती है और जल्दी से कमरे में दाखिल होकर उस पत्थर से जादुई आईने पर वार कर देती है। अगले ही पल जादुई आईना टूटकर चिकनाचूर हो जाता है। उसके बाद अंदर सभी कैद चुड़ैलें आजाद हो जाती हैं। अरे तेरा सत्यानाश हो दुष्ट लड़की! तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर तू कौन है? इससे पहले कि प्रिया कोई जवाब देती, सारी चुड़ैलें जादूगरनी को घेर लेती हैं। जादूगरनी एक साथ इतनी चुड़ैलों का सामना नहीं कर सकती थी और सभी चुड़ैलें अपने नुकीले दांतों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालती है। इस तरह इस लालची धोखेबाज जादूगरनी की दर्दनाक मौत हो जाती है।
फिर सभी चुड़ैलें प्रिया को अपनी सोसाइटी में ले जाती हैं और उसका एहसान चुकाने के लिए उसे खजाने से बड़ा एक बक्सा देती हैं। इतनी सारी दौलत पाकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह प्रिया की गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।